आज सी प्लस प्लस का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लिखो इनहेरिटेंस। अभिषेक, अभिषेक साउंड जा रहा है? हाँ सर। हाँ, नया टॉपिक लिखिए। कुछ लिखाते हैं। आज स्टूडेंट नहीं है तुम लोग तो 3 गो है ही है मात्र। लिखो इनहेरिटेंस। देखो इसमें सी प्लस प्लस स्ट्रांगली सपोर्ट द concept of reusability. Stop. The C++ classes can be reused in several ways. Full stop. Once a class has been written, and tested, it can be adopted by other programmers to meet their requirements. Full stop. This is basically done by creating new classes comma reusing the properties of the existing class. Stop. The mechanism of deriving a new class from an old class is called inheritance or derivation. Full stop. The old class is referred as the base class and the new class is called derived class. Full stop. The derived class inherits some or all the traits, traits, traits मतलब होता है प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस क्लास. डिराइव्ड क्लास इनहेरिटेंस के बाद डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करता है सम और ऑल द ट्रेट्स. ट्रेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज या बिहेवियर्स
from the base class. Full stop. A class can also inherit properties from more than one class or from more than one level. Or more than one level. Full stop. A derived class with only one base class is called single inheritance. अंडरलाइन कर लोगे. Single inheritance and सर ओनली वन डिराइव के बाद बोले only one base class is called single inheritance. And one with several base class is called multiple inheritance. Full stop. The properties of one class may be inherited by more than one class is known as hierarchical inheritance. Full stop. The mechanism of deriving a class from another derived class is known as multi-level inheritance. Full stop. नोन एज सर Multi-level inheritance. Full stop. When two or more type of inheritance are combined to form a
new type of inheritance known as hybrid inheritance. Full stop. ठीक है, इनहेरिटेंस का थोड़ा सा पहले लिखाए भी होंगे, आज थोड़ा सा डिटेल किए हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई क्लास पहले से बना हुआ है और उस क्लास से कोई दूसरे क्लास को निकालते हैं हम लोग, देन इट इज नॉन एज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बेस क्लास का सारा या पार्शियल प्रॉपर्टी या बिहेवियर या ट्रेड्स नीचे के क्लास में आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनहेरिटेंस। इस दौरान हम लोग कोड का रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। किसी क्लास फंक्शन को अगर हम बेस क्लास में डिक्लेयर्ड या डिफाइंड किए हुए हैं, अगर वो नीचे के क्लास में आ जाता है तो नीचे के क्लास में उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज रीयूजेबिलिटी। इससे इस कॉन्सेप्ट से क्या हो सकता है, जो नेचुरल लाइफ का इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं और समय का बचत होता है, मेमोरी स्पेस का बचत हो जाता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट के थ्रू से। इसको कई टाइप से बांटे हैं, 5 टाइप का यहाँ पे लिखा भी दिए हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस जब बेस क्लास से एक ही क्लास निकलता हो, डिराइव्ड क्लास एक ही हो, ऐसे इनहेरिटेंस को बोलेंगे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जब एक से अधिक बेस क्लास हो और दोनों से ही कोई एक क्लास निकल के आए, देन इट इज नॉन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर नीचे एक से अधिक क्लास में इनहेरिट होके आए, देन इट इज नॉन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है जब एक डिराइव्ड क्लास किसी दूसरे डिराइव्ड क्लास से निकल के आता हो, then this is the multi-level inheritance. And whenever 2 or more type, ये जो 4 टाइप अभी ऊपर में था उस सबको मिला करके कोई नया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आए या डायग्राम तैयार हो या कॉन्सेप्ट तैयार हो, then that will be the hybrid inheritance। हो गया? तो इसको एक बार देख लीजिएगा। कल सिंगल इनहेरिटेंस से हम शुरू करेंगे, जिसका प्रोग्राम से शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कल मतलब मंडे से होगा, मंडे को। जी सर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है C++ का। और सब आज कहाँ चले गया? ठीक है, आज इससे आगे नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, फिर मंडे को भेंट होगी। सर कल जो क्वेश्चन दिए थे बनाने, उसको मतलब और अच्छे से लिख के तब दिखाएंगे आपको, ठीक? क्या दिए थे क्वेश्चन? सर प्रॉपर्टीज। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा तो हम बता देंगे, नहीं तो जी सर। पहले ना याद दिलाना चाहिए आके। सर वो हम जैसे ही ज्वाइन किया, आप लिखाना शुरू कर दिए तो हम लिखने लग गए। नहीं तब उसको हम लिखा देते आज। ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे। जी सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके बाय।